एक गांव में दो पति पत्नी और उनकी बेटी आरती रहती थी। उनकी बेटी आरती के अंदर भगवान की तरफ से दी हुई एक शक्ति थी। आरती ताली बजाती तो बहुत सारा खाना वहां पर आ जाता था। और एक दिन अरे आरती के पापा, अब हमारी आरती बड़ी हो रही है और अब हमको उसको स्कूल भेजना होगा। लेकिन अगर उसकी शक्ति के बारे में किसी को भी पता चल गया तो फिर क्या होगा। आरती की माँ, मैं भी यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। फिर अगले दिन बेटा आरती, अब तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन हम तुमको स्कूल जब ही भेजेंगे जब तुम हमसे एक वादा करोगी। तुम स्कूल में जाकर एक बार भी ताली नहीं बजाओगी। हाँ बेटा आरती, हम नहीं चाहते कि भगवान ने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं उसका किसी को पता चले और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। जी मम्मी पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि स्कूल में मैं कभी भी ताली नहीं बजाऊंगी। फिर अगले दिन आरती के माँ बाप आरती को स्कूल भेज देते हैं और आरती भी ये राज किसी को नहीं बजाती। और ऐसे ही 9 साल बीत जाते हैं। बच्चों, कल हम जहाँ जहाँ पर सैलाब आया है वहाँ पर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। आरती भी अपने माँ बाप से इजाज़त ले लेती है। फिर जब अगले दिन आरती वहाँ जाती है तो उन लोगों को देख के आरती को बहुत बुरा लगता है। फिर आरती एक कोने में जाके ताली बजा देती है। वहाँ खड़ा हुआ एक डाकू आरती को ये सब करते हुए देख लेता है और फिर वो डाकू अपने सरदार के पास जाता है। सरदार, गांव में एक लड़की है जो ताली बजाकर जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा है तो पकड़ कर लाओ उसको। जी सरदार। फिर अगले दिन आरती अपनी माँ के साथ कहीं जा रही होती है। फिर वहाँ पर एक डाकू आता है और आरती को उठाकर ले जाता है। सरदार, मैं लड़की को ले आया। सुनो बेटी, तुमको यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, पर तुमको हमारे लिए रोज ताली बजा के जादू से खाना मंगवाना होगा। फिर आरती ताली बजाती है और जादू से बहुत सारा खाना मंगवा लेती है। हे भगवान, मेरी आरती ने किसी का क्या बिगाड़ा है? तो फिर मेरी आरती के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर आरती की माँ सोने चली जाती है और आरती की माँ को एक सपना आता है। तुमको याद है, मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया था, और मैंने तुम्हें एक दुआ दी थी कि तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। फिर आरती की माँ की आँख खुल जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी आरती को जल्दी और सही सलामत घर वापस भेज दे। और दूसरी तरफ डाकू के सरदार की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। डाकुओं का सरदार कहीं जा रहा होता है और उसको बाबा नजर आते हैं। बेटा, बुरे काम छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा और तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं जानता हूँ तूने एक लड़की को बंदी बना के रखा हुआ है, उसको भी सही सलामत उसके घर छोड़ दे। उसकी माँ की रो रो के बहुत बुरी हालत हो गई है। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कल ही उस लड़की को उसके घर छोड़ आऊंगा और बुरे काम भी छोड़ दूंगा। फिर अगले दिन डाकू आरती को आरती घर छोड़ देता है और आरती अपने माँ के पास वापस चली जाती है।